ओंकार। सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच तू होके दयाल लिख दे मेरे हिरदे ते गुरु जी दा नाम लिख दे मेरे हिरदे ते गुरु जी दा नाम लिख दे लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे मेरे हिरदे ते बाबा जी दा नाम लिख दे मेरे हिरदे ते बाबा जी दा नाम लिख दे लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे मेरे हिरदे ते बाबा जी दा नाम लिख दे मेरे हिरदे ते बाबा जी दा नाम लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे मेरे हिरदे ते गुरु जी दा नाम लिख दे मेरे हिरदे ते गुरु जी दा नाम लिख दे माथे पे लिख दे ज्योति गुरु की 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 नैनों में उनका दीदार लिख दे नैनों में उनका दीदार लिख दे लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे मेरे हिरदे ते गुरु जी दा नाम लिख दे मेरे हिरदे ते गुरु जी दा नाम लिख दे लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे मेरे हिरदे ते बाबा जी दा नाम लिख दे मेरे हिरदे ते बाबा जी दा नाम लिख दे
शब्द झनकार लिख दे, कानों में शब्द झनकार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय ते गुरु जी दा नाम लिख दे, मेरे हृदय ते गुरु जी दा नाम लिख दे। लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे ओ लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे। हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, हाथों पे दे सेवा गुरु की। तन मन धन उन पे वार लिख दे, तन मन धन उन पे वार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय ते गुरु जी दा नाम लिख दे, मेरे हृदय ते गुरु जी दा नाम लिख दे, मेरे हृदय ते बाबा जी दा नाम लिख दे, मेरे हृदय ते बाबा जी दा नाम लिख दे। सब कुछ लिख देना, पर एक चीज जो है वो कभी ना लिखना। भगत प्रहलाद जिस समय शिक्षा लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए पिता ने विद्यालय में भेजा, संडा और मरका जो उन्हें विद्या का ज्ञान देने के लिए वहां पर थे, जिस समय जैसे आजकल नोटबुक होती है, उस समय पट्टी कहा जाता था या स्लेट कहा जाता था। संडे मरके ने प्रहलाद जी को विद्या का ज्ञान देना शुरू किया, लेकिन प्रहलाद जी क्या कहते हैं, मेरी पट्टियां लिख दो गोविंद गोपाल। ऐ लिखने वाले, अगर कुछ लिखना है मेरी पट्टी पर तो राम का नाम लिख दो, प्रभु का नाम लिख दो, क्योंकि मुझे और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं मेरी पट्टी पर हृदय रूपी, क्योंकि बाहर की किताबें या बाहर की और जगह पे लिखे हुए नाम तो शायद मिट जाएं, लेकिन हृदय पे जो नाम लिखा जाता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। सो गुरु के चरणों में, बाबा जी के श्री चरणों में आकर ये प्रार्थना करें, हे बाबा जी, हे प्रभु जी, जैसा प्यार भगत प्रहलाद जी ने आपसे किया, अगर उसका किनका मात्र भी हमारे अंदर आ जाए तो भी बड़ी कृपा है। भक्तों में भक्त भगत प्रहलाद जी, कितना अटूट विश्वास प्रभु चरणों से किया। चाहे इस नाम ने उसके पिता को उसका वैरी बना दिया, हरणाकश अपने ही पुत्र का वैरी बन गया।
मारने का यत्न किया, पर प्रहलाद जी को जब जब मारना चाहा प्रभु ने हाथ देके रखा, उसे बचा लिया। अपने भक्त की जय जयकार कराई और उस हंकारी हरणाकश को प्रभु ने नरसिंह अवतार में आकर और उन्हें मार गिराया। अपने भक्त की जय जयकार कराई, क्योंकि भक्त ने केवल यही मांगा कि लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे। अगर लिखना है तो मेरे हृदय रूपी पट्टी पे राम का नाम लिख दे, सब कुछ लिख दे। हाथों से मैं सेवा करूं, इन पांवों से मैं तेरे दर पे आऊं, इन आंखों से तेरा दर्शन करूं, इन कानों से तेरे नाम को सुनूं। जैसे जिस समय भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके और अयोध्या नगरी आए, उस समय जब भगवान सिंहासन पर जाकर बैठे, साथ में माता सीता जी हैं। माता सीता जी जिनको जिस समय वो रावण की वाटिका में, अशोक वाटिका में थी, तो वहां पे प्रभु के आने का संदेश जो है सबसे पहले हनुमान जी ने माता सीता जी को दिया। और मां कहने लगी, हे हनुमान, मेरे पास इस समय कोई वस्तु नहीं कि मैं तुझे दे सकूं, पर जब भी मैं अयोध्या आऊंगी, पहुंचूंगी, तो कोई ना कोई बेशकीमती वस्तु तुझे जरूर दूंगी। जिस समय 14 साल का वनवास पूरा करके प्रभु अयोध्या पहुंचे, विभीषण जी जो हैं सबसे कीमती माला लंका से, खजाने से प्रभु के चरणों पर लेकर आए, अर्पण की। बहुत बेशकीमती माला, हीरे लालों से जड़ित जो है। और जिस समय प्रभु को दी तो प्रभु ने माता जी को दे दी, माता सीता जी को। मां ने सोचा ये बड़ी बेशकीमती है, और अपना किया हुआ वो वचन याद आ गया हनुमान से। हनुमान जी को बुलाया और मां कहने लगी, हे हनुमान, ये भेंट मेरी तरफ से स्वीकार करो। देखने वाले बड़े आश्चर्य रह गए, इतनी कीमती माला, बेशकीमती माला, और एक हनुमान को दे दी। हनुमान जी ने क्या किया कि उस माला को खनका के देखा, उस माला को सूंघ कर देखा, उस माला के भीतर अपनी नजरों से देखा, पर जब कुछ नजर ना आया तो उस माला के मणकों को तोड़ कर देखा। जब तोड़ा, देखने वाले तो यही कहने लगे, ना समझ है, वानर का वानर ही रहा। पर प्रभु कहने लगे, एक बार हनुमान से पूछ तो लो कि इसने इस माला को तोड़ क्यों दिया। हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी क्या जवाब देते हैं? कहने लगे, हे प्रभु, इस माला को मैंने खनका कर देखा कि तेरे नाम की आवाज इसमें है कि कोई नहीं। इस माला को मैंने सूंघ कर देखा, तेरे नाम की खुशबू है कि कोई नहीं। इस माला के अंदर मैंने देखा झाती मारकर कि क्या इसमें तेरा प्रतिबिंब नजर आता है कि कोई नहीं। लेकिन उसके बाद भी जब कुछ नजर ना आया तो मैंने इसको तोड़ कर देखा, शायद अंदर राम जी हैं। पर जब राम ही नहीं तो वो माला मेरी किस काम की है? जिस माला में राम नहीं वो माला किस काम की? तो माता जी कहने लगे, हे हनुमान, तू कहता है इस माला में राम नहीं, तो इतना बड़ा शरीर जो तेरे पास है, क्या इसके अंदर राम है? तो हनुमान जी क्या कहते हैं, हे मां, इस शरीर में अगर राम नहीं तो ये शरीर किस काम का? दोनों हाथों से अपनी छाती को चीर कर और जब दिखाया तो क्या देखते हैं देखने वाले कि अंदर राम जी का निवास है, प्रभु का निवास है। ऐसे हैं प्रभु के भक्त जिन्होंने केवल और केवल प्रभु के श्री चरणों से प्यार किया। लिखने वाले सब कुछ लिख देना, पर मेरे हृदय पे क्या ना लिखना। आइए पढ़े। एक ना लिखना गुरु का बिछड़ना, एक ना लिखना गुरु का बिछड़ना, एक ना लिखना
लिखना, लिखना गुरु का बिछड़ना। गुरु जी का दर्शन दीदार लिख दे, गुरु जी का दर्शन दीदार लिख दे। लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे, मेरे हिरदे ते गुरु जी दा नाम लिख दे, मेरे हिरदे ते गुरु जी दा नाम लिख दे। लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे, मेरे हिरदे ते बाबा जी दा नाम लिख दे, मेरे हिरदे ते बाबा जी दा लिख दे। मेरे हिरदे ते बाबा जी दा नाम लिख दे, मेरे हिरदे ते बाबा जी दा नाम लिख दे। मेरे हिरदे ते बाबा जी दा नाम लिख दे, मेरे हिरदे ते बाबा जी दा, मेरे हिरदे ते बाबा जी दा नाम लिख दे, मेरे हिरदे ते बाबा जी दा नाम लिख दे। हम आदमी हाँ एकदमी, एकदमी। हम आदमी हाँ एकदमी, एकदमी। मोलत मोहत न जाना, मोलत मोहत न जाना। हम आदमी हाँ एकदमी, एकदमी। हम आदमी हाँ एकदमी, एकदमी। गुरु नानक सच्चे पातशाह एक जंगल विचों विचर रहे ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਅਲਪਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਰਬਗ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ 2 ਪੈਰ ਦਿਨ ਦੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਪੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੱਸੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ। ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਦਮੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਔਰ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਸਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੁੜੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਮੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਈ ਇਸ ਜਲ ਦੇ ਬੁੱਧ-ਬੁੱਦੇ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ।
ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਇੱਕਦਮੀ। हम आदमी हाँ एकदमी, एकदमी। मोलत मोत न जाना, मोलत मोत न जाना। हम आदमी हाँ एकदमी, एकदमी। हम आदमी हाँ एकदमी, एकदमी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने मर्दाने नू 2 सोने दे पैसे दिते, आख्या जा 1 पैसे दा झूठ लैके आ, 1 पैसे दा सच लैके आ। मर्दाना बाजार विच पुछदा फिरदा है, भाई 1 पैसे दा सच चाहिदा ते 1 पैसे का झूठ चाहिए। कई अनभोल मनुख अज्ञानी पुरुष मखौलवी करते हैं, भाई ऐसी वस्तु कदी बाजारां विच विकियां ते फिर ये है ही की, झूठ की है ते सच की है, ये कौन दस सकदा है। तां एक जिस मनुख दे पूर्वले कर्म भगती भाव नाल भरपूर सन, इसका नाम सी मूलचंद। उहदे पास जदों मर्दाना गया, आख्या की चाहिए, तां मर्दाने आख्या बई 1 पैसे का सच चाहिए, 1 पैसे का झूठ चाहिए। तां मूलचंद ने एक कागज ते लिख दिता, मरना सच है, और एक कागज ते लिख दिता, जीवना झूठ है। जे कोई कहता है मैं सदा रही संसार विच रहना है, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। तो जीवना झूठ है, मरना सच है। इसे लिए हजूर कहते ना भाई ये मनुष्या जन्म जप जप के सफल कर लो, पता नहीं दरगाह तो कदों सदा आ जाना है। हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी, हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी। मोलत मौत न जाना, मोलत मौत न जाना। हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी, हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी। नानक बिन वै तिसै सरेवो, जाके जी पराना। नानक बिन वै तिसै सरेवो, जाके जी पराना। जाके जी पराना। हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी, हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी। मोलत मौत न जाना, मोलत मौत न जाना। हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी, हम आदमी हाँ
एकदमी एकदमी। अंधे जीवना विचार देख के ते के दिना, अंधे जीवना विचार देख के ते के दिना, देख के ते के दिना। हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी, हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी। मोलत मोत न जाना, मोलत मोत न जाना। हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी, हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी। गुरु नानक सच्चे पातशाह बख्शिश करदे हन भाई, मनुष्या जन्म नूं सफल करन लई अकाल पुरख वाहिगुरू दा गुण गावो। अंधे जीवना विचार, ए अंधे अज्ञानी मनुख अपना जीवन विचार तां सही, कितने को दिन तू रह जाएगा। जिन्हां सुखां दे मगर तू भजिया फिरदे है, ए अवल तां किसे एक कोल रहिंदे नहीं। जे तेरे पास कोई सुख, कोई चार कौडियां, कोई महल माड़ियां रह भी गईयां तां तू कितना कुछ चिर रवेगा, तैनूं तां जाना ही पैना है। ते उत्थे भाई उन्हां दी पुछ हुंदी है जो जपदे हन श्री वाहिगुरू। हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी, हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी। सास मास सब जीव तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। सास मास सब जीव तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक शायर यूं कहत हैं, सच्चे परवरदिगारा। नानक शायर यूं कहत हैं, सच्चे परवरदिगारा। हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी, हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी। मोलत मोत न जाना, मोलत मोत न जाना। हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी, हम आदमी हाँ एकदमी एकदमी। गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार नूं उतारदे होए एक रमणीक थां ते आप रोज निता प्रति दीवान सजाउंदे हन। दूरों नेड़ों संगतां आके निहालो निहाल अपना जीवन सफल करदियां हन। इन्हां संगतां विच एक बच्चा आके बड़े प्यार दे नाल चौकड़ी मार के हथ जोड़ के धन गुरु नानक पातशाह जी दे पवित्र बचन पवित्र कीर्तन सुन के गद गद होंदा सी। धन गुरु नानक पातशाह इस बच्चे ते बड़े प्रसन्न होए, बड़े खुश होए।
ਬਈ ਛੋਟੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਦ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਭੋਗ ਪਿਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ तेरी उम्र तो छोटी है पर सिमरन वाले पासे तेरी लगन किवें लगी है। तां इस बच्चे ने दस्सिया गरीब निवाज, एक वेरा दा जिक्र है मेरी मां आटा गुन रही सी ते मैनू कहन लगी तू अग बाल लै ते छेती नाल प्रसाद तैयार हो जावेगा। मैं अनजान सां, मैं वड्डियां लकड़ां पहला बालन का यतन किया तो नहीं बलियां। तो मां ने आख्या पहला छोटियां लकड़ां बलदियां हाँ, फिर वड्डियां नूं अग लगदी है। जां मैं छोटियां लकड़ां नूं अग लाई तो वह पहला ही सड़ के सुआह हो गईयां, फिर वड्डियां लकड़ां नूं अग लगी। तो मैनू ज्ञान हो गया कि मैं भी तो सब तो छोटा हाँ, ते हो सकता है पहला काल मैनू ही झपट मार लवे। ते क्यों ना जितने को श्वास परमेश्वर ने दिते हैं उन्होंने जप जप के महापुरुषों की संगत करके सेवा करके सफल कर लवां। ये बचन जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सुने तो इस बच्चे नूं अपने गल नाल ला लिया। बच्चे दे कपाट खुल गए, क्योंकि ये प्रतीत उन्होंने ही होंदा है ना जिन्हां ते गुरु की कृपा होवे। मनमुख तां खाना पीना हसना सौना, मनमुख नूं तां चार गल्लां चेते हन, विसर गया है मरना। सिमरन विच ओही जुड़दे हन जिन्हां नूं मौत याद है। इसलिए हजूर बख्शिश करदे हन, हम आदमी हाँ एक दमी हम आदमी हाँ एक दमी मोलत मौत न जाना, मोलत मौत न जाना। हम आदमी हाँ एक दमी हम आदमी हाँ एक दमी जे तू किसे ना देही मेरे साहिबा, जे तू किसे ना देही मेरे साहिबा, क्या को कढ़े गैना नानक बिन वै सो किछ पाए, पूर्व लिखे का लेना नानक बिन वै सो किछ पाए, पूर्व लिखे का लेना। हम आदमी हाँ एक दमी हम आदमी हाँ एक दमी मोलत मौत न जाना, मोलत मौत न जाना। हम आदमी हाँ एक दमी हम आदमी हाँ एक दमी नाम खसम का जितना किया, कपटी करपट कमाना। नाम खसम का जितना किया,
कपटी कपट कमाना, नाम खसम का चित ना किया। कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया। तां चलदा पछताना, बहु परपंच कर पर धन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे। मन मेरे भूले कपट ना कीजे, अंत नवेरा तेरे जी पैली। ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਤੂੰ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੰਤ ਨਵੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੇ। ਏਡੇ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਜੂਸ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸੁਖ ਮਾਣਾਂਗਾ। ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਕੰਜੂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ। ਆਖਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਲ ਛਿਨ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਹੀਰਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੈਂ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਭਾਈ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਇੱਕਦਮੀ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਲਤ ਮੋਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੋਲਤ ਮੋਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਇੱਕਦਮੀ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਇੱਕਦਮੀ। नाम खसम का चित न किया, कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया, तां चलदा पछताना, हम
आदमी हाँ एकदमी, एकदमी हम आदमी हाँ एकदमी, एकदमी। जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। गुरु नानक सच्चे पातशाह बख्शिश कर दियान भाई। पही प्रापत मानख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। ये प्राप्त होए हन तैनू अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे हैं। भले पुरुषां पासों कोई चंगी गल सुन, पल्ले बन। ते जे आप बोलना चाहुंदा है तां परमेश्वर दी भगती कर, ओदा कीर्तन कर, ओदा जस कर, ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जाएगा। इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत, जिन्हां नूं ये चंगे गुण प्राप्त हन भाई, उन्हां दा संसार ते आउणा सफल सफल हो जाएगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह आखिरी तुकां विच बख्शिश कर रहे हैं। जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। जब लग दुनिया रहिए नानक, कछ सुनिए किछ कहिए। भाल रहे हम रहन न पाया, जीवतिया मर रहिए। भाल रहे हम रहन न पाया, जीवतिया मर रहिए। हम आदमी हाँ एकदमी, एकदमी हम आदमी हाँ एकदमी, एकदमी। बोलते मोहत न जाना, बोलते मोहत न जाना। हम आदमी हाँ एकदमी, एकदमी हम आदमी हाँ एकदमी, एकदमी। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। हम आदमी हाँ एकदमी, एकदमी हम आदमी हाँ एकदमी, एकदमी। मोलत मोत न जाना, हम आदमी हाँ एकदमी, 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 एकदमी।
मन मेरे तू नीवा हो के जीवी, मन मेरे तू नीवा हो के जीवी, कदे भी हंकार ना करी। कदे भी हंकार ना करी, कदे भी हंकार ना करी। सोच उच्ची ते नजर रखनी भी, सोच उच्ची ते नजर रखनी भी, कदे भी हंकार ना करी। पेड़ ही फल दे फुल दे कहंदे लोग सियाणे, पेड़ ही फल दे फुल दे कहंदे लोग सियाणे। पकड़े बांस ते कुछ नहीं लगदा, फल ना फुल ना दाने, पकड़े बांस ते कुछ नहीं लगदा, फल ना फुल ना दाने। ओके अमृत दे जहर ना तू पीवी, तोखे अमृत दे जहर ना तू पीवी, कदे भी हंकार ना करी। दुर्गत होंदी आखिर ऐथे ओथे मगरूरां दी, दुर्गत होंदी आखिर ऐथे ओथे मगरूरां दी। सेवक बन के सेवा करिए दुखियां मजबूरां दी, सेवक बन के सेवा करिए दुखियां मजबूरां दी। पट नीवेआं दे नीवा हो के सीवी, पट नीवेआं दे नीवा हो के सीवी, कदे भी हंकार ना करे। कोई मंदा बोले उसनो मंदा बोल न बोली, जे कोई मंदा बोले उसनो मंदा बोल न बोली।
मानव जन्म नू एवें पशुआं नाल न तोले। अपने मानव जन्म नू एवें पशुआं नाल न तोले। चंगा हो के एवें मंदड़ा न थीवे, चंगा हो के एवें मंदड़ा न थीवे, कदे भी हंकार ना करे। सुख भी उसदे दुख वे उसदे मैं करिए कादे। सुख भी उसदे दुख भी उसदे मैं करिए कादे। साहिल कर ले अपने आप नू उसदी रजा विच राजे। साहिल कर ले अपने आप नू रब दी रजा विच राजे। उठ सबर ते शुकर दा पीवे, उठ सबर ते शुकर दा पीवे, कदे भी हंकार ना कर। कदे भी हंकार ना करे, कदे भी हंकार ना करे। कदे भी हंकार ना करे, कदे भी हंकार ना करे। सोच उच्ची ते नजर रखनी वी, सोच उच्ची ते नजर रखनी वी, कदे भी हंकार ना करी।
ਨੱਚਦੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਪਾਵਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨੱਚਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਚਾਵਾਂ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਮਲੀ ਹੋਈ 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 ਦਿਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵਸਾਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵਸਾਇਆ ਅੱਖੀਆਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਅੱਖੀਆਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਕੀ ਆਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਮਲੀ ਹੋਈ 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 ਸੁਧ ਬੁਧ ਖੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਹਰ ਕੋਈ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਮਲੀ ਹੋਈ 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 ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚੂਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ ਐਨ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਏ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਨ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।